दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपीडीसीएल। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 2019 को जो एग्जाम्स हुआ था, तो मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को मैंने दिखाया था। आप अगर नहीं देखे हो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, इस वीडियो का आप देख लोगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी गिवन बिलो। और यहाँ दिया हुआ है कि साइन ऑफ ए प्लस बी एंड देन इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये सेटिस्फाइड कब होगा, और ये अगर सेटिस्फाइड होगा तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, यानी ए और बी क्या आपका एंगल है। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर देखोगे आपको पता ही होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है। अगर हम एंगल ए और बी का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री ले लें तो यहाँ देखोगे एक 0 प्लस 0 यानी साइन 0, यानी हमारा हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू साइन अगेन ए यानी साइन 0 एंड साइन बी यानी साइन 0 कितना हो गया 0, यानी ये क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। सो ए और बी का वैल्यू क्या हुआ 0 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर जो था वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखोगे ए और बी इज इक्वल्स टू क्या है 0 कहाँ है, तो वहाँ आप क्लिक कर दोगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू हमारा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब ये पूछ रहा है कि कैन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी कौन नहीं होगा। सबसे पहले हमको ये जानना होगा प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है। ठीक है। तो याद रखोगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी मैक्सिमम हो सकता है 1 और मिनिमम हो सकता है 0। नहीं तो जितने भी होंगे प्रोबेबिलिटी सब क्या होंगे इसके बीच में होंगे, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 होता है। ठीक है। ये सारे 10th लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चंस में देखोगे, यहाँ देखो आप निगेटिव दिख रहा है, तो ये निगेटिव तो होने वाला है नहीं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप सभी को चेक करो, इन दोनों 1 और 0 के बीच में, या फिर हमारा 1 और 0 ही आ सकते हैं। ठीक है। ये देखो इनके बीच में ही आएगा, ये भी 0.5 इसके मिडिल में है, 20% यानी हमारा हो जाएगा 0.20, ये भी हमारा इसके मिडिल में आएंगे। ठीक है ना। ये निगेटिव है बट ये क्या होगा इस साइड आ जाएगा, बट ये नहीं होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि एस एन इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 1 + 2 + डॉट डॉट अप टू n, यानी सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एस एन क्या होगा, तो आपको पता ही होगा कि एस एन इज इक्वल्स टू n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखोगे, यहाँ पूछा गया था कि ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ एंगल हमारा बी 90 डिग्री है और एंगल सी का वैल्यू दे दिया हुआ था 60 डिग्री। ठीक है। देन आपसे पूछा गया था कि बी सी का वैल्यू क्या होगा, और ए वी इज इक्वल्स टू था 300 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखोगे सबसे पहले, अब ये भी अब क्लास 10 का ही क्वेश्चन है, अभी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे ये हमें ये एंगल दिया हुआ है एंगल सी, तो ये अगर हमारा 90 डिग्री, इसका अपोजिट वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो एंगल फाइंड करना होता है उस एंगल के अपोजिट, यानी ये हो गया ए बी आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हो जाएगा बेस। तो देखोगे ये गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, और ये गिवन है। तो इन तीनों को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी tan 60 डिग्री दोस्तों ये होगा P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखोगे ये है। ठीक है ना। तो कितना दिया हुआ है 3, सो 3 एंड देन डिवाइड बाई बेस। अब यहाँ में फाइंड करना है ये बी सी, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों √3, सो √3 इज इक्वल्स टू मिला 3/BC। ठीक है। तो यहाँ हम अगर इसको सॉल्व करें, पी सी इज इक्वल्स टू तो 3/√3, और इस √3 नीचे से अगर इसको रिप्लेस करवा हटाओगे तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो, तो यहाँ देखोगे ये हो जाएगा √3 3, ये 3 इंटू √3, सो 3 से 3 कैंसिल, यानी हो गया आंसर √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा √3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चंस यहाँ पूछा गया था कि द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8r। तो अब ये तो प्रोसेस है कि इसको हम लोग जीरोज फाइंड करना है, तो जीरो ले लेंगे, यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग मिडिल टर्म से भी हम लोग स्प्लिट कर सकते, निकाल सकते हैं, या फिर फार्मूला पैटर्न यूज़ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं जीरोस को। ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ऑप्शंस जो भी है यहाँ आप पुट कर दो, और अगर जीरो आ जाए, अगर दोनों यहाँ अगर x का वैल्यू पहले हम 2 पुट करेंगे, उसके बाद अगर जीरो आ रहा है
तो हम इस -4 को पुट करके चेक करेंगे कि अगर जीरो, अगर दोनों वैल्यू हमारा सेटिस्फाइड है तो हमारा जीरोस कहलाएगा, क्योंकि जीरोस क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ देखोगे सबसे इसको पहले इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2 स्क्वायर हो गया दोस्तों 4, एंड देन -2 × 2 करोगे 4 और -8, तो ये जीरो आने वाला है, नहीं आने वाला, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 जहाँ आपको दिख रहा है तो 2 तो यहाँ एक ही दिख रहा है, बाकी सब हमारा इधर -2 है, यानी इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस वाले ऑप्शंस को चेक करते हैं। 4 स्क्वायर करो 16, एंड देन -4 2 जा 8 और ये -8। हाँ, ये देखोगे आप 16 - 16 यानी 0 आया, तो ये हो रहा है 4, एक तो मिला। इस वाले को चेक कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो ये होगा 4 और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 और यहाँ पे -8, सो 8 - 8 अगेन आपको 0 मिला, यानी ये पूरा सेटिस्फाइड है, तो ये 0 हो जाएगा 4, -2। तो दोस्तों आज मैंने 2019 को जो एग्ज़ाम्स हुआ था एपीडीसीएल का, उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया। ऐसे क्वेश्चंस अभी जो एपीडीसीएल का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए। ये सारे क्वेश्चंस क्लास 10th लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। आने वाले वीडियो में मैं क्लास 10th लेवल के ही क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।